चोरी का नारा देने वालों ने खुद वोट चोरी की, नौकरी चोरी की। सोनभद्र में आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनाव के मद्देनजर बैठक किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद का भव्य स्वागत किया। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और गठबंधन की रणनीति पर चर्चा की। संजय निषाद ने कहा कि जो लोग चुनाव आयोग का विरोध करते हैं वही सत्ता में रहते हुए वोट चोरी और नौकरी चोरी करते थे। एक परिवार के लोग नौकरी चोरी कर अपने जातियों को नौकरी देने का काम किए, जबकि निषादों का 18% आरक्षण खा गए। मंत्री ने यह भी दावा किया कि योगी सरकार के नेतृत्व में मत्स्य विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब प्रयास है कि सोनभद्र की मछलियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान बनाएं। क्या है कार्यक्रम? ये पूरे प्रदेश में एक तो विभागीय जो समीक्षा बैठक है कि हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो योजनाएं हैं, केसीसी है, इनके जो उनका बीमा है, इस पर है। प्रगति उत्तर प्रदेश के हमारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजभोट योजना है और मछुआ कल्याण को जिनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा आया हुआ। और यहाँ सोनभद्र को विशेष रूप से एक पैकेज देकर मैंने यहाँ महिला सशक्तिकरण में 8 जिला मैंने चुना था, उसमें सोनभद्र सबसे ऊपर है। तो यहाँ केज कल्चर है, जो बड़े बड़े जलाशय में महिलाओं को केज कल्चर के माध्यम से उनको बढ़ावा दे रहे, उनका प्रशिक्षण का था। तो समीक्षा बैठक है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को जो अभी हमारे प्रदेश के लोग ताल से निकल के ताल कटोरा गए तो उन्हें धन्यवाद देना था कि आप अपने राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ को रखते, उन्हें धन्यवाद देना था। हर एक 10-10 विधानसभाओं का मतलब 2 जिले का बैठक करके इनकी समस्या, सुझाव और समाधान के रूप में ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। और उसको जिला पंचायत का जो अगला चुनाव है, अगला विधानसभा का चुनाव है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे रह के आगे हमें बढ़ना और आगे लड़ना है, उसको लेकर आज बैठक है यहाँ सोनभद्र में, इसलिए आए थे। और उसके कुछ बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? मुझे आपकी पार्टी क्योंकि बिहार में भी बाहर आए और इसके लिए निषाद पार्टी गई है वहाँ, और वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में जोश है। क्योंकि अभी दिल्ली में जो ताल कटोरा मैदान में जो एक अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है अधिवेशन हुआ था, उसमें पूरे प्रदेश और प्रदेशों से लोग आए थे। बिहार के लोग हजारों लोग गए थे। तो उनका डिमांड था कि नहीं, बिहार में भी निषाद पार्टी आए, हमारी समस्याओं का समाधान करें। अभी वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, जिले स्तर तक एक अधिवेशन होगा, वहाँ एक कार्यक्रम होगा। उसके बाद बिहार के लोग तय करेंगे कितना सीटें लड़ना है, कैसे लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हैं, आगे भी रहेंगे और बिहार में कोशिश करेंगे उन्हीं के साथ रह के फिर से बीजेपी को भी वहाँ लाया जाए। और जिस तरीके से मैं गया, छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान गया, हरियाणा गया, उत्तराखंड गया, दिल्ली गया, तो एक जीत हुई और जीत के साथ इनकी एक आवाज़ इन पर चर्चा हो रही है। तो उसी तरीके बिहार में भी जीत हो, इसके लिए हम जाएंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आपको दिल्ली पे ताकत दिखाने की जो जरूरत पड़ी, आखिर क्यों पड़ी? क्या ताकत नहीं, देखिए ताकत और एकजुटता में अंतर है। एक ताकत जो अब फर्जी पीढ़ी अगर चलेगा, कहेगा निषाद हमारे साथ है, तो हमें तो दिखाना पड़ेगा कि फर्जी पीढ़ी और असली पीढ़ी कहाँ है। तो असली पीढ़ी वहाँ चट्टान की तरह खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी की। ताकत तो विपक्ष या दुश्मन के सामने किया जाता है। ये एकजुटता का परिचय था कि हम एक हैं और हमारी संख्या अभी निषाद पार्टी के साथ है। निषाद चुनाव होने वाला है, क्या आप अकेले लड़ेंगे या? ये तो पंचायत चुनाव जो होता है, ये ये बिना सिंबल का चुनाव होता है। और बिना सिंबल के चुनाव होने के नाते हर एक पार्टी की जो कार्यकर्ता होते हैं चुनाव लड़ते हैं। और जहाँ सिंबल होता है, जैसे आपका प्रमुख का होगा जिला पंचायत की बात कही, तो ताकत किसको दिखा रहा है? नहीं, ताकत नहीं, हमने कहा कि एकजुटता। ताकत तो दुश्मन को दिखाया जाता है। एकजुटता दिखाने का मतलब कि हम एकजुट हैं और पीडीए के लोग एकजुट हैं और बीजेपी के साथ हैं। मानते हैं कि यूपी में पीडीए मजबूत है, तभी तो ताकत दिखाने की निश्चित। पीडीए तो संवैधानिक व्यवस्था है भाई। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति, ये संवैधानिक व्यवस्था दी गई है।
और सब पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आए, ठगे गए, वहाँ दलितों के नाम पर वो आई, वहाँ ठगे गए। खाली लेदरमैन और मिल्कमैन का विकास हुआ, अदरमैन ऐसे राम बन के घूम रहे हैं। तो जो अदरमैन है, जो वंचित लोग हैं, वो तो एक होंगे ना। और मोदी के साथ मतलब ये तो कहना ही पड़ेगा कि हम लोग उनके साथ नहीं, हम लोग अपने साथ। राहुल गांधी लगातार वोट को रद्दी छोड़कर नारा दे रहे हैं, ये गलत है, निंदनीय। मोदी योगी से लड़ते लड़ते थक गए तो अब चुनाव आयोग से लड़ रहे। ये बताए कौन सा ऐसी व्यवस्था है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया कानून बनाकर दिया हो चुनाव आयोग को, और उस कानून से चुनाव आयोग को व्यवस्था देता हो तो आप किसी को आरोपित कर सकते हैं। जनता सब जान रही आज के दिन में कौन कैसा था। इन्हीं के समय के बने कानून का पालन चुनाव आयोग कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा मरा हुआ आदमी वोट डाल दे। 2 जगह वोट है तो दोनों जगह डाल दे, किसी का वोट नहीं। ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी चुनाव आयोग कर रहा है अपने हिसाब से। तो चिल्ला क्यों रहे हैं? हम कह रहे हैं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम तो चुनाव आयोग से बार बार अपील करते हैं कि ऐसी जातियां जो देश को आज़ाद कराने वाली हैं, 578 जातियां पूरे देश में जो उजड़ी हुई हैं, सड़क पर हैं, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है, उनके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया था, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, वो सूचीबद्ध जातियां हैं। तो उनको वोट से वंचित न किया जाए कि उनके पास भी हो सकता है आधार कार्ड न हो, उनके पास भी ऐसे न हो। तो ऐसी सबको चिन्हित जातियों को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए। मैं बार बार अपील करता हूँ। चुनाव की अपील कर रहे हैं, जैसे अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, यूपी में भी जो है लगातार सर्वे चल रहा है, वोटर को लेकर सर्वे चल रहा है। अभी जो है हाल में अभी रिसेंटली कल की घटना है, यहाँ पे गए थे, अब इसीलिए सर्वे हो रहा है। नहीं, अभी रिसेंटली जब नया सूची जारी हुआ है तब नहीं है। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में इसीलिए हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम तो बार बार कह रहे हैं बीएलओ को हटा दिया जाए, अभी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बीएलओ रिस्पांसिबल है, बीएलओ 1500 वोट के बीच में तनख्वाह सरकार का पाता है और सरकार का पैसा रहता है। बीएलओ रिमांड है कि अगर वहाँ मरा हुआ व्यक्ति उसके बीच के सूची बनने के बाद अगर बीच में मरा है तब तो चल जाएगा। अगर सूची बनने से पहले कोई मृत आदमी है उसका नाम सूची में, तो बीएलओ को रिस्पांसिबल बनाया जाए और उसके कड़ी सजा दी जाए। अभी देखिए सब बीमारी खत्म हो जाएगी। नाम छूटता है अगर जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, अगर नहीं है तो बीएलओ की जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदार बना दिया जाए। अभी सब सही हो जाएगा। सारे बीएलओ पिछली सरकारों के समय तो सरकार से बार बार करें बीएलओ बदल दिए। मंत्री आप मानते हैं कि बीएलओ निश्चित रूप से बीएलओ बहुत बदमाश है, उन्हीं की गलती है। तो बिहार में जो हुआ बीएलओ की गड़बड़ी से हुआ। आज भी हर जगह बीएलओ ही तो भरेगा फार्म। बीएलओ तो बताएगा कि आदमी जिंदा है कि वार्ड में है कि नहीं है, आदमी है कि नहीं। 2 वार्ड गायब है, इसका मतलब कौन है? बीएलओ ने फार्म नहीं भरा, इसका मतलब अपडेट नहीं हुआ। उसमें जो भी दोषी हो, अगर इस तरह का वार्ड गायब होता है, नाम जो जिंदा उसके नाम कटते हैं, तो इसका मतलब जो उसके अंदर जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी एक भी गलत नहीं होगा।